आज एम्स पटना के प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है और इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उपस्थित हुई हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित हैं बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी अभी बोली हैं। और यहाँ पर उपस्थित हैं पाटलिपुत्र के माननीय सांसद श्री राम कृपाल यादव जी। हम देख लिए आपको, इसलिए आपका नाम ले रहे हैं। और फुलवारी के माननीय विधायक श्री गोपाल रविदास जी, पटना एम्स के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत सिन्हा जी, सासाराम रोहतास के माननीय सांसद श्री छेदी पासवान जी, और यहाँ उपस्थित हैं पटना एम्स के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल जी। यहाँ पर उपस्थित हैं बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री गलत से बोल दिए, पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी और मुख्य सचिव जनाब अमीर सुभानी साहब। कितना बढ़िया कपड़ा पहन करके यहाँ पर बैठे हुए देखिए पूरा। और यहाँ उपस्थित हैं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी। यहाँ उपस्थित हैं सभी विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित चिकित्सकगण। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित इस जो एम्स पटना के मेडिकल कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं, और यहाँ उपस्थित है प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों। इस कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का अभिनंदन करता हूं और पाटलिपुत्र की धरती पर उनका स्वागत करता हूं। मैं हृदय से आभारी हूं कि आदरणीय राष्ट्रपति जी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना में पहली बार आयोजित हो रहे दीक्षांत समारोह में पधारी हैं। अब साथ ही इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर एम्स पटना से ग्रेजुएट करने वाले मेडिकल छात्र छात्राओं को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। दीक्षांत समारोह पास आउट करने वाले छात्र छात्राओं के लिए गौरवपूर्ण क्षण होता है। आपके कठिन परिश्रम एवं अध्ययन के बाद यह विशेष पल हासिल हुआ है और मुझे आशा है कि आप अपने मेडिकल की शिक्षा का उपयोग समाज एवं राष्ट्र हित में करेंगे। अब आप लोगों को पता ही है अभी, और हमको तो जो याद है हम इसलिए कह देना चाहते हैं, 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके कैबिनेट में भी हम मंत्री थे, तो उसी समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के तर्ज पर देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की स्वीकृति दी गई थी और उसमें एक एम्स पटना में निर्धारित करने का निर्णय हुआ था। ये उसी समय की बात है। तो जरा सा अटल जी का बतवा को पूरा याद रखे रहिए, जब शुरू कब से हुआ था। और जब एक बार शुरू हो गया तब बाद में तो बहुत कुछ हो रहा है। तो जो मंत्री भी थी उसको कम में बोल रही थी कि याद करिए
जो उन्होंने किया और उन्होंने पटना के लिए सोच लिया कि यहां पर भी हम करेंगे। और आपको मालूम है जो दिल्ली में एम्स कब बना, सबसे शुरू में बना। और हम जब बोलिए एमपी रहे हैं तो हम लोगों के इलाके का कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए जाता है उसको एम्स में ही नहीं इलाज कराते थे। और हमारा एम्स के लोगों से जो संबंध उसी समय से है। अब आज कल जो कुछ भी हो, अब तो हम ज्यादा यहां रहते हैं और तब भी तो हम अपना इलाज के लिए जाते ही रहते हैं वहां। तो हमारा तो सब लोगों से रिश्ता है। लेकिन जब पटना में भी एम्स बन रहा है तो हम पटना में एम्स बनाने के लिए कितना घूमे हैं। अब जितने पुराने लोग हैं और यहाँ के लोग हैं सबको पता है, आ करके एक एक चीज को देखना। अब शुरू तो हो गया था तय 2003 में, लेकिन बाद में जो इसको बनना था तेजी से, तो हम तो जब 2005 में यहां हम बन गए मुख्यमंत्री, और तब हम कहे कि भाई जरा तेजी से यहाँ एम्स का काम चले। तो उसके लिए हम लगे घूमने कि यहाँ पर जो बनना चाहिए और तेजी से बनना चाहिए, और उसका जगह का भी हम चयन किए हैं यहाँ। और उस समय सब लोगों को हमने कहा, और दोनों विभागों को जमीन मिलाकर आप समझ लीजिए यही हम आकर के देखे थे। और जो कुछ भी था पदाधिकारियों के साथ स्वयं फुलवारी शरीफ जाकर सरकारी जमीन में देखा। और दो जो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग और जल संसाधन विभाग, ये दोनों का इलाका था। इसी को हमने सेलेक्ट किया, कहा कि यहीं पर बनाना ठीक रहेगा। तो सिलेक्ट किया हुआ हम लोगों का था। हमारा बतवा तब भुलाइए जाइएगा आप लोग, कभी नहीं याद करिएगा। जितना मीडिया वाला है कभी नहीं चर्चा करेगा कि कब किया गया। हम दूसरा चीज बोल देंगे उसी को चलाएगा। तो हम इसलिए आज आपको बता रहे हैं, याद करिए इस जगह का चयन किसने किया। एक एक जगह पर आ करके हमारे कुछ अधिकारी सामने आपके बैठे हुए हैं, ये सब मेरे साथ सुबह आ करके और देख करके और कहते थे यही ठीक रहेगा। तो ये सब जगह सेलेक्ट किए। तो हम जो जितना किए हैं तो हमारा बतवा थोड़ी बोलिएगा आप लोग कि जब हम लोग काम कर रहे थे तो उसको तो भुलाइए जाइएगा आप लोग। लेकिन अब चूंकि हो रहा है मीटिंग, अब पहले तो जब शुरू हुआ था पहला बार मीटिंग में, तो यहाँ जब 12 में हुआ तो आए नहीं थे। अब मीटिंग जब शुरू हो गया था यहाँ, तो उस मीटिंग में भी हम भाग लिए। लेकिन अब बाद में तो हम आते जाते रहते हैं, लेकिन हम मीटिंग में थोड़ी आया, बहुत साल के बाद मीटिंग में आया। तो इस सब चीज को याद करा देते हैं। जितने आप अधिकारी हैं जरा ये भी जान लीजिए, ऐसा ना हो कि न जानिए कैसे बना। अब भूलिएगा मत, नहीं तो आजकल पुरनका चीजवा किसी को याद रहता है जी। अब नई टेक्नोलॉजी आ गया है, जो भी पुराना हम तो जान के बता देते हैं। आई मीडिया वाले को भी हम बता देते हैं कि पुरनका चीजवा को भूलिए मत। आप तो सबको नोटिस करवे ना करिएगा। यहां तक कुछ पत्रकार बैठा हुआ उसको तो मालूम है, लेकिन चर्चा करेगा बेचारा। अब उसको अधिकार है चर्चा करने का। लेकिन जब हम घूमते थे तो ये लोग नहीं आता था मेरे साथ। तो इस जगह को सेलेक्ट किए। अब कितना बढ़िया बना है, और उसके लिए हम लोगों ने जगह चुना। और भी उसमें हम जो भी 72 एकड़ था और फिर 100 एकड़ की बात किए थे, तो हम लोगों ने एडिशनल उसके लिए और भी निजी जमीन कर दिया, तो कुल 102 एकड़ कर दिया। और इसके लिए प्रारंभ करने के लिए, जल्दी शुरू करने के लिए, उस समय जो केंद्र में सरकार थी और उसके स्वास्थ्य मंत्री थे गुलाम नबी आजाद। तो हम तो भाई अपोजिशन में एमपी रहते थे, वो लोग तो वहीं पर रूलिंग पार्टी उन लोगों का हो गया था। हम लोग तो श्रद्धेय अटल जी के साथ थे ही, लेकिन ये लोग अब वो सब सुनते रहता था मेरा। तो वो लोग तो सब जानता था। जब वो वन के मंत्री यहाँ पर आए, हमने कहा कि अरे भाई तेजी से काम काहे नहीं कर रहे हैं। इसको जब शुरू कर दिए थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में तय हुआ, इसको आप लोग शुरू काहे नहीं कर रहे हैं, तेजी काहे कर रहे हैं। बहुत बार हम उनको प्रेरित किए, और तब जाकर के वो लोग किया कि देखिए हम लोग सब चीज करवा रहे हैं, आपको अगर दिक्कत है तो हम ही लोग पैसा लगा करके शुरू कर देंगे। तो अंत में वो भी करना शुरू किया, और करना शुरू किया तो लगभग सभी तरह से हो गया। और 25 सितंबर 2012 को पटना एम्स का उद्घाटन हुआ। तो उस उद्घाटन में भी तो हम भी आए थे।
और उसी समय ये सब शुरुआत हो गया और इसको 13 में एम्स चालू हो गया। तो उसी समय से चालू है, तब से हम कितना बार आते हैं। अब इसीलिए अब आप समझ लीजिए कि अभी 960 बेड उपलब्ध है और यहाँ पर सभी प्रकार की सर्जरी और अन्य जटिल रोगों का इलाज हो रहा है, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। और आप जान लीजिए कि यहाँ इतना बढ़िया काम हुआ है कि जब ये कोरोना का दौर 20 में शुरू हुआ तो पूरे बिहार में सबसे बढ़िया इलाज कोरोना का जो पीड़ित थे यही हो रहा था। सबसे ज्यादा यही लोग काम कर रहे थे, इतना अच्छा काम कर रहे थे। तो हम लोगों के तरफ से तो मालूम है ना भाई, यहाँ कितना बड़ा बड़ा काम करते हैं और सब लोग आकर के करते थे। इसलिए जो भी है, जितने चिकित्सक हैं, ऐसे सभी कर्मियों को मैं बहुत ही आपका अभिनंदन करता हूं और आप लोग इतना बढ़िया काम करते रहे कि मुझे बड़ी खुशी होती है। इसका और विस्तार हो, तभी हाल में लोग कहे हमको कि और थोड़ा सा दे दीजिए, तो हमने तय कर दिया है और अधिकारियों को कह दिया है कितना जी 300 कितना है 330 करोड़ रुपया उसमें हम लोगों का लग रहा है। और आप लोगों ने और भी चाहा था करीब करीब 25, तो हमने कर दिया 25 या 27 है। तो उसके लिए हम लोगों ने बगल का तय कर लिया है, वो भी आप लोगों को हम लोग अलॉट करने वाले हैं। और आपको उसको और भी इसके साथ घिरने, इसमें और कोई चीज की जरूरत होगी उसके लिए भी राज्य सरकार की तरफ से आपको सब सहूलियत हम लोग करवा देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आदमी का यहाँ पर इलाज हो सके। तब मेरा बात मत कभी करिएगा, लेकिन हम सब मदद आपको करते रहेंगे। हम तो आजे आपके पीछे बोल दिए, हम सबको तारीफ करते रहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई जरूरत नहीं। और कोई पत्रकार को हम नहीं कहेंगे कि मेरे बारे में भी यहाँ कुछ बोलिएगा, मत कुछ बोलिएगा, हमारा कुछ मत बोलिएगा, फालतू बात है। आज हम दूसरा जगह बोले हैं तो उसी में अंड बंड बोल दिया। वहां पर हमारा जो पुरनिका सत्य यहीं पर बैठे हुए ना बीजेपी, तो उस समय भी बहुत लोग बैठे हुए थे, तो हम उसी समय उनको कहे कि याद न है भाई, यहाँ पर जो किए थे आप साथे थे, भुलाइएगा नहीं। तो बेचारे ताली बजाने लगे। तो जितना कम्मा वहां किए उसको छोड़ करके तो यहाँ पर भी सब कम्मा छोड़ दीजिएगा, इसलिए हमको उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी काम के लिए जरूरत होगा हम सब तरह से, तो कुल मिलाकर के जो भी बोले 25 एकड़ नहीं 27 एकड़ जमीन हम लोगों ने तय कर दिया है और उसके लिए जो कुछ भी होगा सब तरह से इनको हम लोग पूरे तौर पर सब कुछ करेंगे। और एक चीज जो हम लोग यहाँ पर देखते थे ना कि सब जगह एम्स में जो चिकित्सा के लिए आते हैं तो उनके परिवार के लोग भी रहते हैं, बेचारा बाहर खड़ा रहता है। तो उसी समय हमको लगा कि नहीं साहब, यहाँ पर पटना एम्स से लेकर एक जो कुछ भी है बगल में एक हम लोग बनवा दें यहाँ पर। तो हम लोगों ने पूरे के पूरे तौर पर एक यहाँ पर हम लोग पूरा करवा रहे हैं, ताकि किसी तरह की दिक्कत नहीं हो और लोगों को जो कुछ भी इलाज के लिए अपने लोगों को आएगा उसके रहने के लिए। और हमने कह दिया है कि बहुत ही ज़्यादा कोई जो कुछ भी है, कोई 248 बेड का धर्मशाला निर्माण के लिए कार्रवाई की जा रही है, वो भी हम लोग जल्दी करा देंगे। तो ये सब काम आपके हित में करेंगे, जो कुछ भी संभव है हम लोग सब तो देख ही रहे हैं। अब आने जाने के लिए किसी को दिक्कत नहीं हो तो एक एक चीज न बनवाए हैं। अभी सब लोगों को लाया गया है, राष्ट्रपति आए, सब आए, कौन रास्ता से आए आप सोच लीजिए। अब कब बनवाए, 12 एकड़ एलिवेटेड हम बनवाए, यहाँ पर तो सामने बैठा हुआ है अधिकारी हमारा। तो आप सोच लीजिए कि कितना उसके लिए तेजी से हम लोगों ने काम किया और चारों तरफ करवा रहे हैं, ताकि लोगों को आने जाने में, और चारों तरफ और काम हम लोग करवा रहे हैं जान करके, ताकि किसी को भी यहाँ आने में, चाहे वो बाहर का हो, उत्तर बिहार का हो या दक्षिण कहीं का भी इलाके का हो, उन सब लोगों को यहाँ कोई आना चाहे उसको आने जाने में सहूलियत हो, उसके लिए भी हम लोग सब काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सब काम तो हम लोग करते रहेंगे।
आप लोगों को जब भी मदद करे, जैसे एक बार मुझको कह दिए, वैसे ही अगर आपको लगे कि पूरे इलाके में जो यहाँ पर का एम्स के लिए और किसी तरह की सहूलियत की जरूरत है, राज्य सरकार पूरा का पूरा आपका सहयोग करेगी, आपको मदद करेगी। हम इतना आपको कह देना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं। और आज के इस अवसर पर आपने मुझको भी बुलाया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पर जो महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ पर उपस्थिति से मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। और आपने इस अवसर पर उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और बड़ी लोगों को खुशी हुई है। आप जब यहाँ पर हुआ है तब पहली बार ना आ रहे हैं, तो इसीलिए महामहिम राष्ट्रपति जी उपस्थित हुई हैं, तो बड़ी सब लोगों को खुशी है कि आप आ गई हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर उपस्थिति हो रही है, तो इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और इस दीक्षांत समारोह के दौरान डिग्रियां प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। खूब आगे बढ़िए और खूब तरक्की करिए, यही है। और यहाँ पर जितने लोग यहाँ उपस्थित है, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और इस पर मौका मिला, इसके लिए मुझे खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। TSA लैब न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।